नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इसरो ने एक इतिहास रच दिया है स्पेस की दुनिया में। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है इसरो अचीव्स स्पेस डॉकिंग जॉइंस टू सैटेलाइट टुगेदर। यहाँ पर आप CNN का भी एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि इन्होंने लिखा है इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। और असल में स्पेस डॉकिंग होती क्या है, देखिए आप यहाँ पर देखिए। ये जो सैटेलाइट है ना, ये पूरी सैटेलाइट अभी है अंतरिक्ष में, और ये हिस्सा अलग आया होगा और यहाँ का हिस्सा अलग आया होगा, यानी कि दो हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा पहले अंतरिक्ष में चले गया और ये हिस्सा बाद में आया, और बाद में आकर ये दोनों आपस में जुड़ गए। एक और आपको मैं फोटो दिखाता हूँ जिसमें यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, दो सैटेलाइट हैं, ये अंतरिक्ष में जाकर आपस में जुड़ जाती हैं। इनको अलग अलग दिन लॉन्च किया होता है, यानी कि मान लो इनको पहले लॉन्च किया होता है, इसको अलग लॉन्च किया होता है, और आपस में जाकर ये दोनों सैटेलाइट स्पेस में जाकर जुड़ जाती हैं। ये अब तक की इंडिया की स्पेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। और किसने किया है, ये किसके कार्यकाल में हुआ है? यह है इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायण के कार्यकाल में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट चेयरमैन होने वाले हैं या फिर हैं। ठीक है, अब ये स्पेसएक्स मिशन आखिर में है क्या? असल में स्पेसएक्स मिशन ये है कि दो सैटेलाइट को आपस में ज्वाइन करना स्पेस में, वो भी ये तो आप साफ समझ गए होंगे। असल में ये स्पेसएक्स मिशन 9 जनवरी 2025 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब जो सैटेलाइट है ना, वो असल में लॉन्च हो भी गई है, और इंडिया ने इसमें हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्पेसएक्स डिप्लॉयड सक्सेसफुल सेपरेशन ऑफ स्पेसएक्स सैटेलाइट मार्क्स अनदर माइलस्टोन इन इंडियाज स्पेस जर्नी। ऐसा इसरो ने अपनी वेबसाइट में लिखा है। यहाँ पर आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेसएक्स मिशन भी है। ठीक है, असल में इसमें दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट होते हैं और उनको लॉन्च किया गया था PSLV की मदद से, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से। ये इंडिया का स्पेस एम्बिशन में बहुत काम आने वाला है, जैसे कि इंडिया ऑन मून, या फिर मून से सैंपल रिटर्न लाना, या फिर बिल्डिंग एंड ऑपरेशन ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाना। कभी भविष्य में इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा तो उसमें भी ये डॉकिंग टेक्निक बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस स्टेशन कोई भारत से यहाँ पर बन के जाएगा और डायरेक्टली वहाँ पर तो पहुँचाया नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, प्लस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। ये कहाँ से आएगा इतना पैसा एक साथ? तो होगा क्या कि हल्का हल्का करके छोटे छोटे पार्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऊपर भेजा जाएगा, और वहाँ जाकर डॉकिंग टेक्निक की मदद से उसे आपस में जोड़ दिया जाएगा। असल में इसमें दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट होंगे। कौन से? एक तो है SDX-01 नाम से, जिसको हम चेजर बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा है XDX-02 नाम से, जिसे हम बोलते हैं टारगेट। दो हैं ये, और इनको जोड़ा जाएगा कहाँ? लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी कि जोड़ा गया है। स्पेसएक्स मिशन में जो दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है उनका वजन था 220 किलो, वो भी दोनों का, जिसे PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। इनका जो ऑर्बिट था वो लगभग 55 डिग्री इंक्लाइनेशन था, और इसको पहुंचना था लगभग 60 दिन में। और जब इंडिया के इस इसरो ने स्पेस में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इसमें पहले नंबर पर है USA, रशिया और फिर चाइना। अब इसमें नाम जुड़ जाएगा इंडिया का, और कितना अच्छा लग रहा है ना इंडिया, यहाँ पर इंडिया का नाम भी स्पेस डॉकिंग में जुड़ जाएगा। और जैसे ही इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करता है, उसी वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी एक ट्वीट आता है, और ट्वीट ये होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू अवर साइंटिस्ट एट इसरो and the entire space fraternity for the successful demonstration of space docking of satellite. It is a significant stepping stone for India's ambitious space mission in the years to come. सोचिए, प्रधानमंत्री ने भी इसरो को धन्यवाद कहा है कि हमारे लिए जो ये स्पेस मिशन है ये इतना एम्बिशियस था, इतना महत्वपूर्ण था, और आपने इसे ऐसे ही कर दिया, अच्छे से करा, और बधाई दी है, मतलब यानी कि इसरो को बधाई दी है। एट लास्ट जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज इसरो फॉर्म्ड? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952, 69 या फिर 15 अगस्त 1967।
कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।